ज्यादा है। अब इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कंज्यूमर इसके लिए बहुत ज्यादा प्राइस दे रहा है। क्या ये उतने वर्थ हैं? सबसे पहले बात करते हैं सरसों के तेल की। अब मुफा फैट हमारे अंदर क्या करता है? मुफा फैट हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कुछ नहीं करता, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। यानी अच्छे को ना बढ़ाएगा ना कम करेगा, लेकिन बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। तो सरसों के तेल की आजकल बड़ी बात हो रही है, कच्ची घानी सरसों का तेल। लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसमें एक ऐसा कंपाउंड है जिसका नाम है इरूसिक एसिड, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, जिससे हार्ट डिजीजेस हो सकते हैं, जिससे कैंसर तक की बीमारी हो सकती है। और हमारे इंडिया के सरसों के तेल में 35 से 55% इरूसिक एसिड होता है, जो आप खुद गूगल पर चेक कर सकते हैं, फैक्ट देख सकते हैं कि यूएस में रेगुलेशन है, कनाडा में रेगुलेशन है कि अगर किसी तेल में 2%, कितने परसेंट? 2% से ज्यादा इरूसिक एसिड है, उसे खाने की सलाह नहीं दी जाती, उस पर लिखकर बेचा जाता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। यानी कि आप उसको अपने शरीर के अंदर नहीं डालेंगे, उसे सिर्फ बाहरी इस्तेमाल, यानी मसाज कर ले, सर पे लगा ले, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। किसी के रिश्तेदार हैं अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, आप उनसे पूछिएगा, उनसे फोटो मंगवाइएगा कि क्या इंडिया का बना सरसों का तेल वहां के लोग खाते हैं? नहीं खाते, क्योंकि वहां पर लिखकर बेचा जाता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। क्यों? क्योंकि उसमें इरूसिक एसिड बहुत ज्यादा है। अब हमारे देश में भी बहुत प्रोपेगेंडा चला है, बहुत बार आर्टिकल्स आए हैं कि सरसों का तेल खाने से दिल की बीमारी होती है, गॉल ब्लैडर कैंसर होता है, लेकिन अभी तक इंडिया में ऐसी कोई रेगुलेशन नहीं बनी कि इरूसिक एसिड को कम किया जाए या इरूसिक एसिड वाले तेलों को ना खाया जाए। पर विदेशों में ये रेगुलेशंस हैं। तो यानी कि हमने अब ये समझा कि हमें वो सरसों का तेल नहीं खाना, क्योंकि उसमें इरूसिक एसिड होता है, वो भी कितना? 40 से 55% जितना। अब कनाडा में क्या हुआ? कनाडा के लोगों ने ये समझ लिया कि सरसों के तेल की एक बुराई है कि उसमें इरूसिक एसिड ज्यादा है। उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाई करके आर्टिफिशियली उसके अंदर इरूसिक एसिड कम कर दिया, नया बीज बनाया जिसे उन्होंने कैनोला ऑयल बोला। उसमें सिर्फ 2% इरूसिक एसिड आया और उससे एज अ हेल्दी ऑयल प्रमोट किया। इंडिया में भी बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है कैनोला ऑयल, लेकिन कैनोला ऑयल में ओमेगा 3 बहुत ज्यादा होता है। मुझे सबसे अच्छी बात आईएमसी की, जब हमने प्रतिज्ञा भी की, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि हम स्वदेशी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। हम उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं जो इंडिया में बनते हैं, क्योंकि हम इंडियंस, हमारी जीन्स इंडियन प्रोडक्ट्स को लेने के लिए ही बनी है। अगर कैनोला ऑयल हम खाएं, वहां पर तो लिखकर बेचा जाता है कनाडा में कैनोला ऑयल को कि इसको गर्म नहीं करना, लेकिन हमारा चलेगा काम बिना तेल को गर्म करे? हम क्या सिर्फ सैलेड में छिड़क कर तेल खा सकते हैं? हमने तो फ्राइंग करनी है, लेकिन कैनोला ऑयल में फ्राइंग नहीं कर सकते। हम पराठे बिना तेल के नहीं खा सकते। मैं बहुत कम पराठा खाती हूँ, लेकिन जब भी खाती हूँ अच्छे से तल के खाती हूँ, क्योंकि सूखा पराठा खाना तो मतलब जिंदगी जीने के लिए जीना ही छोड़ दो, वो कुछ ऐसा होता है। तो हमारे स्टाइल के लिए कैनोला ऑयल बना ही नहीं है, इसीलिए हमें कैनोला ऑयल या ऑलिव ऑयल जो विदेशी तेल हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसका मुझे ज्यादा समझाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि आईएमसी ऑलरेडी स्वदेशी नारे पे चलता है। हमें उन तेलों का इस्तेमाल करना है जिनको हम गर्म कर सकें, जिनको हम हीट कर सकें, यानी कि जिनका स्मोक पॉइंट ज्यादा हो। हमने उस तेल को इस्तेमाल करना है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हो, ताकि हमारी सेहत बेहतर हो सके। उस तेल को इस्तेमाल करना है जो वो तीनों बहनें सफा, पुफा और मुफा हमें उसी प्रपोर्शन में दे सके जिसमें WHO कहता है, ICMR कहता है, यानी कि ये वाली प्रपोर्शन। क्या कोई ऐसा कुकिंग ऑयल है, क्या कोई ऐसा तेल है जो इस प्रपोर्शन के बिल्कुल करीब हो, जिसे बिना बदले हम इस्तेमाल कर सकें? क्या कोई है ऐसा? कौन सा तेल है? कौन सा? राइसिन ऑयल कौन सा है? ऑयल कौन सा है? राइस ब्रान ऑयल।
राइस ब्रैन ऑयल इकलौता ऐसा तेल है जो सारे फैट रिकमेंडेशंस को मीट करता है। जैसे कि आईएमसी आयुर्वेद के खजाने से आपके लिए प्रोडक्ट निकालती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे वेदों में एक श्लोक है, सर्व अभावे अक्षते, यानी कि पूजा की सामग्री में अगर किसी चीज की कमी हो जाए तो चावल रख दीजिए, कमी पूरी हो जाएगी। क्या आयुर्वेद के जमाने में सफेद चावल होता था या भूरा चावल होता था? तब शेलर होते थे? नहीं होते थे। यानी कि उस भूरे चावल में, उस भूरे रंग में कुछ खास है, जिसमें इतनी इंपॉर्टेंस दी है हमारी संस्कृति ने चावलों को। उस भूरे चावल यानी राइस ब्रैन से, उस भूरे चावल की भूरी परत से तैयार किया जाता है राइस ब्रैन ऑयल, जो तीनों बहनों को बराबर प्रोपोर्शन में देता है जो हमें चाहिए। यानी कि इसे, और ये भी आप चेक कर सकते हैं, इसे किसी कंपनी ने बैलेंस नहीं किया, ये कुदरती तौर पे बैलेंस्ड है, इसे कुदरत ने बैलेंस किया है। तो इसे आप चेक कर सकते हैं, नेट पे चेक कर सकते हैं, ये हमें बराबर फैट रिकमेंडेशन देता है। प्लस मैंने आपको बोला था उस तेल से हमें एंटीऑक्सीडेंट भी चाहिए। ये एक ऐसा तेल है जिसमें 3 तरह के पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हैं, टोकोफेरोल, टोकोट्राइनॉल और ओरिजिनॉल। ये तेल विदेशों में हार्ट ऑयल, हेल्थ फूड के नाम पे बहुत महंगा बेचा जाता है। आप चेक कीजिएगा, गूगल कीजिएगा, इसका स्मोक पॉइंट सब तेलों से ज्यादा है। यानी कि इसमें हम पूरी भी बना सकते हैं, इसमें पराठे तल के खा सकते हैं, जैसे हम चाहे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तेल में ओमेगा 3 थोड़ा कम होता है, जो कि अच्छी बात है। अगर ओमेगा 3 ज्यादा होता तो हम इसे गर्म ना कर पाते। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आपको हर रोज अलसी के बीज या अखरोट जरूर खाना है अपनी फैट रिकमेंडेशंस को पूरा करने के लिए। अब आता है बड़ा सवाल, कौन से ब्रांड का राइस ब्रैन ऑयल आता है? ये सवाल कौन से ब्रांड का खाया जाए? बहुत सारे ब्रांड है मार्केट में, अब तो हर किसी